अगला प्रश्न है महाराज जी की, राधा बाबा भाई जी अलग रूप से प्रियालाल की सेवा देते थे या फिर उनसे एक रूप हो गए? क्योंकि उनके एक परिकर संत जी से सुना था कि बाबा कहते थे कि मैं राधा हूँ, पर उस समय उनकी बातों को कोई विश्वास नहीं करता था। देखिए, मैं कई बार इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, सूत्र है शास्त्र का। शास्त्र का सूत्र है, आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। देह में परिवर्तन होता रहता है, देह बदलती रहती है, आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो आत्मा भगवान नहीं बन सकती जी। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। और राधा कृष्ण तो परमात्मा ना, तो आत्मा कैसे बनेगी? देखो, बिजली की तार जो है ना, तांबे की तार, वो कभी बिजली बन सकती है? करंट को छू दो तो करंट तो उसमें आ जाएगा, लेकिन तार फिर भी तार ही रहेगी, तभी तांबे की तार आएगी। हाँ, इतना है कि पहले केवल तांबे की तार थी, अब उसमें करंट आएगा, छूओगे तो करंट लगेगा जी, समझे ना? और कौन सा करंट है उसमें? जो सब जगह तारों में, उसमें भी आ गया। इसी प्रकार आत्मा तांबे की तार है और भगवान करंट है, तो उनसे छू करके उन्हीं का रूप होगी। जैसे तांबे की तार करंट से छू करके करंट बन गए, समझे ना? इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके परमात्मा वाला भाव आ गया। जैसे तार में भाव आ गया, मैं करंट हूं, मुझको छूना नहीं। और जब करंट नहीं था तार में, तब तार क्या कहती थी? भले छू लो मुझ में, मैं तो तार हूं। लेकिन जो ही करंट उसमें आया तो क्या कहेगी? अब नहीं छूना, अब मैं करंट हूं, मैं बिजली हूं। इसी प्रकार मैं राधा हूं। राधा बाबा के मन में क्या भाव आया? मैं राधा हूं, लेकिन तब भी वो आत्मा ही है। समझे ना बात जी? तो आत्मा आत्मा रहेगी, लेकिन भाव आ जाएगा। भाव देह राधा का आ गया। निकुंज की हर सखी में राधा भाव है। बिल्कुल। तो इसी को निम्बार्क भगवान ने सिद्धांत को कहा द्वैत सिद्धांत। मतलब सखी बन गए राधा बाबा और उनमें भाव आ गया मैं राधा, क्योंकि हर सखी में राधा का भाव है। इसलिए निकुंज में महाभाव का ही प्रवेश है। और मैंने कल या परसों कहा था ना कि निकुंज में तो राधा कृष्ण, दूसरा तो कोई है ही नहीं, सखियां भी नहीं, वो सब राधा ही है। ये तो मतलब था मेरा कहने का कि सब सखियां सब राधा ही है, राधा के सिवा दूसरा तत्व वहां नहीं है, राधा कृष्ण। तो सखी कौन है? तो राधा कृष्ण है। उनकी आत्मा कृष्ण स्वरूप है और उनका शरीर राधा का स्वरूप हो गया। महाभाव में दे, इसलिए वो राधा कृष्ण, हर सखी राधा कृष्ण। हम लोग माया कृष्ण है, शरीर माया का है और आत्मा कृष्ण रूप है। हम है माया कृष्ण और गोपी हैं, सखी हैं राधा कृष्ण। तो हो तो गई राधा, मैं राधा हूँ। लेकिन यह है कि इसका अर्थ ये नहीं कि पूज्य श्री राधा बाबा राधा होगा। राधा भाव आया है। जैसे आप राम का रोल कर रहे हैं तो भाव आएगा मैं राम, तो उसी ढंग से आप बोलेंगे, चलेंगे, अपने आप को मानेंगे राम जी। भाव आ गया ना? ऐसी भाव देह उनको मिल जाता निकुंज की सखियों का। तो निकुंज की सखियों का जो भाव देह है वो राधा तत्व से है, राधा से प्रकट है। निकुंज की सखियों के माता पिता नहीं होते, वो माँ बाप से प्रकट नहीं होती, वो राधा से प्रकट होती है, इसलिए वो राधा का अंश है। तो इसलिए कहते हैं जैसे आत्मा कृष्ण का अंश है ना, ममई वांशो जीवलोके, तो आत्मा कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। समझ गए ना? तो जिनको ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार हो गया, मैंने स्वयं को जान गए, वो कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ, मैं कृष्ण हूँ। और जब शरीर हमको मिल गया राधा तत्व से, तो और देहात्म बुद्धि हमारी, तो हम कह सकते हैं हम राधा है। ये इसका अर्थ जी।